हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है कुछ मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल्स के बारे में जो सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए बेसिकली स्टार्ट करे हैं। तो वो हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली हो, नहीं देखी है तो जाइए और आप चेक करो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कुछ वेब पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जो 2025 और 2026 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं नागरिकों के लिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला ऐप कौन सा है। पहला आपका ऐप है शाइन ऐप, ठीक है। शाइन ऐप को भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। जो भारतीय रेलवे में जो बेसिकली महिला कर्मचारी है ना, उनकी सुरक्षा के लिए है ये। बेसिकली कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न की शिकायतें हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती है, वो ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है किस पे, शाइन ऐप पे। और ये भारतीय रेलवे द्वारा जो महिला कर्मचारियां हैं वहां की, उनके लिए है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला आपका है आशा वैन मोबाइल यूनिट। तो ये क्या है भाई, ये आपकी गुजरात सरकार आशा वैन मोबाइल यूनिट है ये। इसमें क्या है, ये एक मेडिकल यूनिट है जिसमें कैंसर की जल्दी से जांच, स्क्रीनिंग और उसके निदान के लिए ये एक चलता फिरता आपका एक बस की तरह, आप इसको बस के साइज से थोड़ा बड़ा, बस के साइज जितना ये एक आपका वाहन है जिसमें कैंसर की स्क्रीनिंग और जांच के लिए जल्द से जल्द शीघ्र जांच, ठीक है, उसके लिए ये एक वैन मोबाइल यूनिट, यानी जो मूवेबल है, एक जगह से दूसरे स्थान जाती है, मोबाइल यूनिट वैन है ये एक, जिसका नाम है आशा वैन मोबाइल यूनिट। और ये बेसिकली कैंसर के लिए आपकी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट कहाँ हुई है, गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका ऐप कौन सा है, ये है आपका भारत विस्तार ऐप। भारत विस्तार ऐप किसने आपका जारी किया है, ये आपका जारी किया है केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। तो जो कृषि और ग्रामीण मंत्रालय है उसके द्वारा स्टार्ट हुआ है भारत विस्तार ऐप। मंत्री कौन है आपके, शिवराज सिंह चौहान। ये पहले आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। पिछले मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी थे, ठीक है। और अभी ये क्या है, ये अभी है केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, इन्होंने ये जारी किया है। ऐप का नाम है भारत विस्तार। और इसमें क्या है, इसमें बेसिकली एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। वहां से मिट्टी की जांच हुई, आपका कुछ बीमारी है, मंडी भाव है, कीट रोग है, खेत में बहुत सारी चीजें और दिक्कतें जो होती है, मौसम से संबंधित अपडेट जो है, ठीक है। क्योंकि वेदर की रिपोर्ट के लिए भी जरूरी है चीजें ना, किसानों के लिए कई सारी चीजें देखनी होती है कि खेत में पानी जाना है या नहीं भाई, तो इससे चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई किसान है, किसी के घर में खेती होती है, तो ये आप करके देखिए कि कैसा ये काम करता है। तो मृदा का भी इसमें स्वास्थ्य आप पता कर सकते हैं कि मिट्टी कैसी है, ठीक है। और मंडी का भाव आपके आसपास जो है, और कीट और रोग से संबंधित भी इसका प्रबंधन की सुविधा आपको इस ऐप में मिलेगी। ऐप का नाम क्या है, भारत विस्तार, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ये आपका जारी किया गया है। और ये सारी जानकारी जो है, मंडी भाव से लेके मृदा स्वास्थ्य और आपका कीट प्रबंधन तक, ये सारी चीजें आपकी एक ही आपके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी। प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विस्तार। चलिए आगे चलते हैं। अगला ऐप है आपका माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन। ये माई भारत ऐप है और ये किसने किया है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, ठीक है, इन्होंने ये जारी किया है। उद्देश्य क्या है, जो 15 से 29 वर्ष के युवा हैं उनको राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता से जोड़ना है बेसिकली, ठीक है। जिसके लिए यह वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप, मेंटोरशिप और स्किलिंग के अवसर प्रदान करता है। इसमें ऐप के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए यह है 15 से 29 के बीच के जो युवा हैं उनके लिए। और ये क्या करेगा, इंटर्नशिप, मेंटोरशिप और वॉलंटियरिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी अवसर आपको मिलेंगे, ठीक है, इस ऐप में। अब चलिए अगले ऐप की बात करते हैं। अगला आपका ऐप है व्यास भारत और व्यास सूत्र ऐप। ये आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो आपके मछुआरे हैं, ये बेसिकली उनके आपके जो गन्ना है ना,
मत्स्य पालन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, उसके की गणना के लिए बेसिकली ऐप है। और जारी किसने किया है? अगर मत्स्य पालन के लिए है तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन जो आपका मंत्रालय है, आपका डेयरी और मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय जो आपका है, उसने जारी किया है। नाम है व्यास भारत और व्यास सूत्र ऐप। 13 तटीय राज्य, जो तट के पास जो राज्य स्थित है, वे और केंद्र शासित प्रदेश जो है, वहां के लगभग 5000 गांव और बस्तियों के लगभग 12 लाख समुद्री मत्स्य पालन परिवारों की गणना करने का इसका क्या है, इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है व्यास भारत और व्यास सूत्र ऐप। ठीक है, 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला ऐप जो है आपका, वो है नेवर अलोन ऐप, यानी कभी भी अकेले नहीं है आप जब अकेला फील करें तो आप इस ऐप पे जा सकते हैं। ये बेसिकली छात्रों के लिए है। छात्र कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, तो उसके निदान के लिए ये एम्स दिल्ली ने आपका जारी किया है ऐप, नेवर अलोन ऐप। अगर आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं और आत्महत्या जैसे ख्याल मन में है छात्रों के, तो उसकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए बेसिकली एआई आधारित एक ऐप है, जिसमें क्या है, मानसिक स्वास्थ्य ऐप जो ये है आपका, इसमें आपको काउंसलिंग और इसमें आप बात कर सकते हैं। एआई आधारित ऐप है, जैसा भी आप फील कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सुसाइड के लिए रोकने के लिए बनाया है कि भाई वैसा दिमाग में ना आए चीजें बच्चों के। नेवर अलोन, कि आप कभी भी अलोन नहीं हो। आप जाओ, इसको डाउनलोड करो और इसमें बातें करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ठीक है, कुछ लोग तो चैट जीपीटी से भी करते हैं बातें आजकल। अच्छी चीज़ है, ये कर सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है कपास किसान ऐप। ठीक है, तो किसने किया है भाई, फिर जारी कौन करेगा? तो कपड़ा मंत्रालय, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह जी ने क्या किया है, ऐप स्टार्ट किया है कपास किसान ऐप। और इसका उद्देश्य क्या है, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों के जो कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए ये प्रोत्साहन के लिए किसानों के ये आपका स्टार्ट किया गया है। अब हम अगले ऐप की बात करते हैं। तो अगला आपका ऐप कौन सा है? अगला आपका ऐप है सुजलाम भारत ऐप। ठीक है, सुजलाम भारत ऐप, ये आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, इन्होंने ये आपका स्टार्ट किया है, यानी जल शक्ति जो आपका मंत्रालय है, उनके केंद्रीय मंत्री ने ये आपका जारी किया है। और उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें जो पीने के पानी की योजनाएं है ना, उसको रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी के साथ जियो रेफरेंस्ड प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की योजनाएं हैं, उनको रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी के साथ क्या करना है, जियो रेफरेंस्ड प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना है। ठीक है, चलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसको क्या कर रहा है, जारी कर रहा है। अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, समीर 2.0 ऐप। समीर किसका पर्यायवाची है? वायु को बोलते हैं ना समीर। तो ये क्या है आपका, वायु की गुणवत्ता को आपका सुधारने के बेसिकली इसका उद्देश्य है। और इसमें है क्या, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो आपका है, प्रदूषण की बात करें तो काफी आगे हैं हम इसमें। तो देखते हैं क्या किया गया है इसमें। वायु प्रदूषण की जो निगरानी और उससे जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया। ठीक है, कहाँ पे आप इस पे वायु प्रदूषण की शिकायत इस पे बेसिकली दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, बेहतर पारदर्शी और डेटा संचालित बनाना है ताकि नागरिकों को अपने शहरों की हवा की गुणवत्ता का रियल टाइम की जानकारी हो सके। ठीक है, पता चले कि कैसी आपकी जानकारी है, और वहां पे आप शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं इस ऐप पे। अगर आपको दिख रहा है कि कोई फैक्ट्री है जिसमें आपका नियमों को फॉलो नहीं किया गया है, धुआं और आपकी राख बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, तो आप इस ऐप पे जाएं और रजिस्ट्रेशन कर, मतलब अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो आपका है उसने जारी की है समीर 2.0 ऐप आपका। ठीक है, तो अगर आप प्रदूषण की समस्या को
फेस कर रहे हैं तो समी 2.0 ऐप आप डाउनलोड करेंगे और वहां पे शिकायत दर्ज करा देंगे। ठीक है, देखते हैं करके इसको, आप भी देखना कहीं पे है अगर ऐसी प्रॉब्लम तो। चलिए बाकी देखते हैं। ऐप का नाम क्या है? एसीनेट ऐप। ये किसने किया है भाई? ये आपका चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका जारी किया है। और इस ऐप के जरिए क्या है, मतदान के आंकड़े तेजी और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किए जाएंगे। जो आंकड़े हैं आपके मतदान के, ठीक है, वो आपके सार्वजनिक किए जाएंगे यानी पब्लिक किए जाएंगे इस ऐप पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला ऐप का नाम है सचेत ऐप। ये सचेत किससे करेगा? आपको सचेत कर रहा है सचेत ऐप, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसने ये जारी किया है। और इस ऐप से बेसिकली क्या सचेत करना है, जो बहुत सारे क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, उसको रियल टाइम अलर्ट प्रदान करना है इसका ऐप। और 12 भारतीय भाषाओं में इसको संचालित किया जाएगा। कई बार आप अलर्ट भी देखते होंगे, अभी जैसे कुछ टाइम पहले एक स्टार्ट हुई थी योजना कह सकते हैं उसको, जिसमें सबके पास एक साथ अलर्ट आ रहा था। ठीक है, तो ये एक ऐप है उसी तरीके का सचेत करने के लिए। ठीक है, वो तो एक मैसेज आ रहा था कि सबके साथ, वो ट्रायल चल रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, शायद आपके पास भी आया होगा। उसी प्रकार का ये एक सचेत ऐप है जिसमें ये सचेत करता है क्या, बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप हुआ आपका, और आपके बाकी कई सारे आपके जो चीजें रहती हैं, बाढ़ या कोई चक्रवाती तूफान, उससे सचेत करने के लिए ये आपके 12 राज्य भाषाओं में आपका ये संचालित है। ठीक है, 12 इसमें भाषाएं हैं। और ये क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे लोगों को क्या है, आपका अलर्ट प्रोवाइड कराएगा। ये नाम है सचेत ऐप। सचेत ऐप। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका ऐप का नाम क्या है? जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एंड पोर्टल। जल संसाधन, ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय करेगा? जल शक्ति, ऑब्वियस सी बात है ना। उद्देश्य क्या है? जल उपयोग दक्षता, जल बजट। जल बजट आपका पेश करने वाला पहला राज्य कौन था? केरल था। ठीक है, था ना, ये हमने बातें करी हुई हैं पिछली क्लास में, अगर नहीं देखी है तो जाओ देख के आओ पहले। ठीक है, सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए सिंचाई क्षेत्र में डेटाबेस का निर्माण करना है बेसिकली। ठीक है, ये डेटाबेस निर्माण करना है इसका। जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि जो सारी जो भी प्रभावी योजनाएं हैं, जल बजट और जल उपयोग दक्षता जैसी, उनके नीति निर्माण के लिए सिंचाई क्षेत्र में डेटाबेस तैयार करना है। और नाम क्या है? जनगणना अगर हो रही है किसी चीज की, जल संसाधन की, तो क्या है वो? डेटाबेस निर्माण कर रहा है ना, तो वही चीज है इसकी। चलो आगे चलते हैं। अगला आपका है ई सेहत ऐप। ई सेहत ऐप की स्टार्टिंग की अगर बात करें, ये जारी किया है किसने? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये क्या है? स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है भाई, ऐप का नाम है संचार साथी मोबाइल ऐप। इसका काफी ज्यादा प्रमोशन हो रहा था कि ये ऐप आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार पे कितने सिम हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। और इसको जारी किया है केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। ठीक है, ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। ठीक है, ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और ये अभी भाजपा में है शायद। हाँ, तो ये भाजपा में केंद्रीय संचार मंत्री है और इन्होंने ये संचार साथी ऐप का स्टार्ट किया है। इसका बेसिकली काम क्या है? नागरिकों के टेलीकॉम सुरक्षा को बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाव के ये टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि आपके आधार पे कितने आपके नंबर्स अभी एक्टिव हैं, कितने फोन नंबर्स आपके आधार पे चल रहे हैं। ऐप का नाम है संचार साथी मोबाइल ऐप, जारी किया है केंद्रीय संचार मंत्रालय ने, जिसमें मंत्री हैं आपके श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और ये ऐप जो आपका है, नागरिकों को टेलीकॉम सुरक्षा और जो फ्रॉड होता है यानी धोखाधड़ी होती है उससे बचाव के आपके टूल्स प्रदान करता है। आगे चलिए, आगे अपना आपका ऐप है भारत रणभूमि दर्शन ऐप।
ठीक है। अब जारी किसने किया है? ये जारी किया है रक्षा और पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना ने ही किया है। ठीक है। ऐप का नाम हुआ भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप। ये क्या है? ये ऐप से आप 1962, 1971 और जो प्रमुख क्या आजादी के बाद यही वॉर्स हुई हैं 62 की, 1971 और ये जो 1999 कारगिल के युद्ध हैं, इनके प्रमुख युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्षों की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है। किसने किया है ये जारी? रक्षा और पर्यटन मंत्रालय ने और भारतीय सेना ने मिलके ये एक ऐप किया है, जिसमें क्या है? भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप। यानी भारत आपका जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो युद्ध हुए हैं मेन और जो संघर्ष थे कुछ, जैसे गलवान घाटी का संघर्ष, तो उन सब चीज़ों के बारे में इस पर जानकारी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऐप्स की बात करें तो व्हाट्सएप पे एक नया आपका वो आया है फीचर, यूजर नेम। तो यूजर नेम में क्या है? आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये अभी नया आपका फीचर लॉन्च हुआ है, इसमें ऐड हुआ है। अपडेट करके आप इसमें अपना नया, जैसे उसमें क्या होगा फिर आपको, जैसे इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पे आपका यूजर नेम होता है एक, तो जो आपने ले लिया फिर दूसरा बंदा उसको नहीं ले सकता। तो सब लोग अपना रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपको किसी को अपना नंबर नहीं देना है डायरेक्टली, तो आपको यूजर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका नाम है पूजा, तो आप जैसे पूजा चौधरी, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? पूजा अंडरस्कोर चौधरी, तो आप रजिस्टर कर लिया तो फिर आपका वो ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ है। चलिए यहाँ आते हैं। तो ये क्या है? ऐप नेम RRTS कनेक्ट ऐप। तो ये जारी किया है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ठीक है। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता जानकारी मिलेगी। ये आपको RRTS कनेक्ट ऐप है। ठीक है। यहाँ पे आपके जो राष्ट्रीय राजधानी है उसके क्षेत्र में परिवहन, आपको उसका पता चलेगा कि कहाँ पे भाई ये है ट्रेन और इसका पार्किंग का स्थान क्या है। जैसे आपका वेयर इज माई ट्रेन ऐप होता है, उससे आप देख सकते हो ट्रेन स्टेशंस, सब कुछ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ये एक ऐप है जिसका नाम है RRTS कनेक्ट ऐप। चलिए, ऐप का नाम है हमारा बिहार हमारी सड़क। ठीक है। जारी किया है बिहार सरकार ने। और इस ऐप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इस ऐप के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कों की स्थिति है उसको मोबाइल ऐप से देखा जा सकता है। ठीक है। क्या जो ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं एक मोबाइल ऐप से। और मोबाइल के ऐप का नाम क्या है? हमारा बिहार हमारी सड़कें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले ऐप का नाम है ई जागृति ऐप। ई जागृति ऐप, तो ये क्या है भाई? इसमें आपका है उपभोक्ता मामलों के विभाग जो है उसने ये आपका ऐप स्टार्ट किया है। ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य इसका है उपयोगकर्ताओं, यानी जो लोग उपयोग कर रहे हैं उनको URL की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिसके बारे में यह संदेह है कि वे अवैध डाक पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। ये आपको उन URL की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिनके बारे में ये संदेह है कि ये वो क्या कर रहे हैं? वो अवैध डार्क पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका है ई जागृति ऐप। चलो आगे देखते हैं। ये आपका ऐप है नो योर मेडिसिन, KYM ऐप। नो योर मेडिसिन। ठीक है। ये नो वो वाला नो नहीं है, ये है आपका ये वाला नो। ठीक है। ठीक है। नो योर मेडिसिन। तो ये किसने किया है? ये खेल और युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने ये आपका स्टार्ट किया है। खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका ऐप आता है जिसका नाम है नो योर मेडिसिन। और इसका उद्देश्य क्या है? डोपिंग के खिलाफ लड़ाई के मजबूत करने के लिए ना दवाइयों का जो प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को जानकारी प्रदान करना है और स्वच्छ खेल को बढ़ावा देना है। ठीक है। डोपिंग से बचने के लिए बेसिकली है। ओके। ये आपका ऐप का नाम है नो योर मेडिसिन। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख वेब पोर्टल्स की।
जो वर्ष 2025 और 2026 में आपके स्टार्ट हुए हैं। तो बात कर लेते हैं ये पोर्टल क्या है। ये है भाई पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है, और ये जारी किया है किसने? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। चलिए आगे चलते हैं। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, क्या इससे आप कर सकते हैं और ये किस चीज में काम आएगा? ये आप निजी व्यक्ति या कोई जो संगठन है ना, आर्थिक योगदान कर महिला और बाल विकास कल्याण योजनाओं में योगदान कर सकता है। साथ ही क्या करेगा? क्रियान्वयन की जो निगरानी है वो भी कर सकता है। कोई भी क्या कर सकता है? निजी व्यक्ति या कोई भी संगठन आर्थिक योगदान कर सकता है किसमें? महिला और बाल विकास कल्याण योजनाओं में। और उसके साथ ही क्या कर सकता है? क्रियान्वयन का आपका उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है क्रियान्वयन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि आर्थिक योगदान करके आप जो स्कीम्स हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उसके आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और क्रियान्वयन आपका ट्रैक हो जाएगा। तो पंखुड़ी पोर्टल ये आपका है, ठीक है। फंड्स डालो और आप देखो एक्सेस मिल जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। ये किसने स्टार्ट किया है? ये लक्ष्मी, ये है गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। ये आपका कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुआ है और उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों के उत्पादन को, जो उत्पाद है उसको प्रदर्शित और विपणन करने के लिए ये है, ठीक है। जो महिला जो आपकी उद्यमी है, जो वे उत्पादन कर रही है, जो उत्पाद का निर्माण कर रही हैं, उनके लिए आपको प्रदर्शित और विपणन करने के लिए आपका बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला आपका है पैमाना पोर्टल। पैमाने में क्या है आपका? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है, ये जारी करता है। और इसका क्या है उद्देश्य? यह राष्ट्र निर्माण हेतु जो परियोजना मूल्यांकन है, अवसंरचना, निगरानी और विश्लेषण हेतु एक एकीकृत परियोजना निगरानी पोर्टल है, जिसमें क्या है आपका जो राष्ट्र निर्माण में परियोजना मूल्यांकन और अवसंरचना निगरानी है उसके विश्लेषण हेतु एक एकीकृत परियोजनाओं का निगरानी पोर्टल है, ठीक है। बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उसके निगरानी के लिए बेसिकली है। अब आगे देखते हैं अगला पोर्टल है, तो इसकी बात करें तो ये है भारतीय संस्कृति पोर्टल। ये है संस्करण इसका कौन सा है? दूसरा है। जारी किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी ने। उद्देश्य क्या है? भारत की विशाल और जो विविध संस्कृति विरासत तक पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। 22 भारतीय जो भाषाएं हैं उनका समर्थन करता है और इसमें 46 नई सांस्कृतिक श्रेणियां हैं और एआई संचालित चैटबॉट भारती के माध्यम से ये क्या है? आसान खोज की सुगम सुविधा प्रदान करता है। इसमें एक चैटबॉट है जिसका नाम है भारती, ठीक है। और ये 22 भारतीय भाषाओं को समर्थन करता है। इसमें 46 नई सांस्कृतिक श्रेणियां हैं और जारी किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। उसके जो आपके एक सचिव हैं श्री विवेक अग्रवाल जी, उन्होंने किया है। और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि भारत की जो विशाल और समृद्ध विविध संस्कृति है उस विरासत तक पहुंच प्रदान करना है। ऐप का नाम भारतीय संस्कृति पोर्टल, संस्करण इसका ये दूसरा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, ठीक है। धाम, 4 धाम की यात्रा हो रही है, धाम या जो भी है, तो ये आप उत्तराखंड से याद रखेंगे, ऐसे आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो तीर्थ यात्रियों की रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग करना है। ये जो तीर्थ यात्री वहां पे तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहां पे उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग का ये काम करना इसका उद्देश्य है। और यह पोर्टल श्रद्धालु जो वहां पे गए हैं तीर्थयात्री, उनके स्वास्थ्य का डेटा को ट्रैक करेगा और आपातकालीन स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता क्या करेगा? ये प्रदान करेगा। तो अगर आप उत्तराखंड में जा रहे हैं और आपके कोई रिलेटिव जा रहे हैं जो वृद्ध हैं तो उनको जरूर देइए आप ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये स्टार्ट की गई बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग होगी और इमरजेंसी में आपको क्या होगा? चिकित्सीय सहायता आपको प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है पोर्टल निवेश मित्र 3.0। जारी किया है यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने, और एआई संचालित सिंगल विंडो सिस्टम है। एआई द्वारा संचालित होगा ये, जो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को
क्या करेगा, आसान बनाएगा। इसके माध्यम से अगर आपको निवेश करना है उत्तर प्रदेश में तो आप ये ऐप से कर सकते हैं और ये काफी सुगम बनाएगा इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये एआई संचालित सिंगल विंडो सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पोर्टल है कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल किसने जारी किया है, ये किया है आपका कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने किया और इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार चाहने वाले जो युवा हैं उनको अवसरों से जोड़ना। ठीक है, इस पे अगर कोई रोजगार चाहता है, बेसिकली ये एक आपका जॉब रिक्रूटमेंट आपका प्लेटफॉर्म आपको इसको बोल सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने ये स्टार्ट किया है। जिनको रोजगार चाहिए वहां पे आप इसको पोर्टल पे जाके आप अपना डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हैं, ये ऐसा है। अगला पोर्टल जो आपका है वो है ज्ञान भारतम पोर्टल। ये जारी किसने किया है, ये जारी किया है आपका भारत सरकार ने। ठीक है, और इसका बेसिकली क्या है, उद्देश्य क्या है ज्ञान भारतम पोर्टल का, जो करोड़ों प्राचीन पांडुलिपियां है ना, मनुस्क्रिप्ट्स, उनको डिजिटलाइज करना। ठीक है, उसको संरक्षित करना और उसको सुलभ बनाना है, ताकि आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, योग, दर्शन, गणित जैसे विषयों के इन ज्ञान को आधुनिक एआई तकनीक और डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा सके और शोधकर्ताओं और आम जनताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके। पांडुलिपियां हैं, जो गणित है आपका, खगोल आपका विज्ञान है, योग, दर्शन, या आपका आयुर्वेद के आपके जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं, उनको आपको एआई से जोड़ना, जिससे कि हमारा एक्सेस, आम जनता का एक्सेस इजी हो। ये आपका भारत सरकार ने पोर्टल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्टल आपका है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल। तो ये जो परख है आपकी, ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है पोर्टल, और इसके तहत क्या है, एनसीईआरटी द्वारा स्थापित जो ये पोर्टल है जिसका नाम है परख, उसकी फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये है परख की फुल फॉर्म। दोबारा देख लेते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये एक क्या है आपका, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल शिक्षा के मूल्यांकन, असेसमेंट और उसके विश्लेषण को आपका सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाम क्या था, परख था, फुल फॉर्म हमने देख ली, शिक्षा मंत्रालय ने किया है, और शिक्षा के मूल्यांकन और उसके विश्लेषण को सुगम बनाने का कार्य ये आपका परख ऐप करेगा। अब आगे देखते हैं। अगला पोर्टल है आपका गिद्ध ज्ञान पोर्टल। ये क्या है, ये आपका भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है। असम में ये आपका लॉन्च हुआ है। ठीक है, यह वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से आपका लॉन्च किया गया है। नाम है इसका गिद्ध ज्ञान पोर्टल, असम में। चलिए, हेमंत बिस्वा आपके असम के सीएम है शायद। हाँ, पोर्टल देखते हैं, भारत पोल पोर्टल। तो ये आपका जारी किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, इन्होंने ये किया है और इसको विकसित किया है सीबीआई ने। ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा जो जांच एजेंसियां हैं उनको तेजी से अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलने के साथ केंद्रीय और राज्य एजेंसियां आसानी से इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से जुड़कर अपनी जांच में तेजी ला पाएगी। ये एक रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल है। ठीक है, तो ये है भारत पोल पोर्टल, जिससे आपकी जांच एजेंसियां हैं उनके काम को सुगम बनाएगा, और जो इंटरपोल के आपके 195 सदस्य देश है उनसे आपके कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुआ है भारत पोल पोर्टल। ठीक है, अमित शाह जी द्वारा सीबीआई के साथ मिलके ये आपका पोर्टल स्टार्ट किया गया है। अब आगे देखते हैं, ये है भू भारती पोर्टल। भू भारती पोर्टल में क्या है आपका, इसके द्वारा जो भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन है उसको सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया जाएगा। जो भूमि के भूमि यानी भू उससे संबंधित जो आपके रिकॉर्ड्स है ना, उनको सुगम बनाने के लिए केंद्र की नहीं, राज्य सरकार, तेलंगाना सरकार की आपकी एक पोर्टल है भू भारती, जिसमें भूमि से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो आपकी रिकॉर्ड्स जो हैं, किसके नाम है, कहाँ पे किसके नाम है, वो सारी चीजें आपकी सुगम हो जाएंगी। कहाँ पे, तेलंगाना में। अब अगला पोर्टल हम देखते हैं, ये है राष्ट्रीय विधिक
माप विज्ञान पोर्टल ई माप, ठीक है, राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल ई मैप, ये क्या है भारत सरकार ने जारी किया है और इसका क्या है, निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ये माप विज्ञान मानकों को लागू किया गया है। किसने, भारत सरकार ने। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपका है अनचक्र और स्कैन पोर्टल, ठीक है, ये आपका केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी जी हैं उन्होंने किया है और ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए ये किया गया है, ठीक है, कि जो वितरण प्रणाली है उसको आधुनिक बनाएंगे इससे, ठीक है, तो इससे डिजिटलाइजेशन बेसिकली किया जा रहा है। जो भी आपकी स्कीम्स है ना गवर्नमेंट की, या नहीं है अब तक, ज़्यादातर तो जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जा रहा है, कुछ तो वो पोर्टल्स और ऐप है आपके, कुछ नई नई चीज़ें भी हैं जैसे उत्तराखंड सरकार ने आपका किया है, ठीक है, कि आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको इमरजेंसी आपको सुविधाएं वहीं पे मिलेगी जो आपके तीर्थयात्री हैं। चलिए अब देखते हैं, यह आपका है पोर्टल अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, ये आपका किसने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्ट किया है और इसमें क्या है, लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। देश में जो लोक प्रशासन परीक्षण है ना उसको मजबूती के लिए स्टार्ट किया गया है। पोर्टल अगला है आपका संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल दूर संचार विभाग द्वारा आपका स्टार्ट हुआ है शायद, साथी पोर्टल, अच्छा नहीं ये अलग है, ओके। संचार साथी, इसमें धोखाधड़ी, संचार और मनचाहे वाणिज्यिक संप्रेषण की रिपोर्ट करने के लिए ये आपका है ऐप, नाम है आपका संचार साथी, दूर संचार विभाग द्वारा क्या है स्टार्ट हुआ है। अगला पोर्टल है आपका भूनीर पोर्टल, ये आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपका जारी हुआ है और इसमें भी क्या है, देश भर में जो भूजल है ना उसको बेहतर विनियम के लिए विकसित किया जाएगा, यानी जो भूमि में जो नीर है, जो जल है, उसके आपके बेहतर विनियम के लिए ये विकसित किया गया है और विकसित किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट आपका है शी बॉक्स पोर्टल, यह आपका जारी किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है सी बॉक्स पोर्टल, और इसमें क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, उसके रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए अधिनियम 2013 का जो है उसके प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया है, यानी ये ऑलरेडी था ना, ठीक है, ये ऑलरेडी आपका अधिनियम है 2013 से, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, शी बॉक्स पोर्टल, यानी अब इसका क्या है डिजिटलाइजेशन कर दिया बेसिकली। अधिनियम तो पहले से था, 2013 से अधिनियम है, अब इसका क्या कर दिया है डिजिटलाइजेशन कर दिया है, एक पोर्टल बना दिया है, नाम है सी बॉक्स पोर्टल। चलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आपका किया है। तो धन्यवाद, ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे फॉलो कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, चलो।